नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोशनी शर्मा और आप देख रहे हैं खबर समय जगत। आइए नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। उज्जैन श्री राजपूत करनी सेना के प्रदेश अध्यक्ष प्रताप सिंह चौहान ने पूरे देश में महाराणा प्रताप सहित महापुरुषों की 1000 मूर्तियां लगाने का संकल्प लिया है। अभी तक मध्य प्रदेश, राजस्थान में 56 भव्य और आकर्षक मूर्तियां लगाई जा चुकी हैं। इसी तरातमे में आज उज्जैन जिले की घटिया तहसील के ग्राम रुंजी के बालाजी मंदिर में स्थापित महाराणा प्रताप की मूर्ति का अनावरण महामंडलेश्वर आचार्य शेखर प्रदेश और अध्यक्ष श्री प्रताप सिंह चौहान के कर कमलों से किया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में युवा, बुजुर्ग और महिलाएं उपस्थित रहे। अनावरण के समय आतिशबाजी, ढोल धमाकों, महाराणा प्रताप की जयकारों से पूरा ग्राम गूंज उठा। मीडिया से बातचीत करते हुए महामंडलेश्वर आचार्य शेखर ने कहा कि प्रदेश अध्यक्ष शिव प्रताप सिंह चौहान के द्वारा जो संकल्प लिया गया है वह अद्वितीय है। महापुरुषों का इतिहास मूर्तियों के माध्यम से हमेशा जीवंत रहेगा। हिंदू धर्म की रक्षा करने वाले योद्धाओं की गाथाएं युवाओं के लिए ऊर्जा का स्रोत बन सकती है। परम पूजनीय गुरुजी आचार्य शेखर जी महाराज पधारे थे और हमारे प्रदेश प्रभारी दिलीप सिंह जी खजूरी साहब, प्रदेश संगठन मंत्री आदरणीय जसवंत सिंह जी रुंजी साहब, हमारे यहाँ पर शाहजहाँपुर से जिलाध्यक्ष पधारे थे, धार से जिलाध्यक्ष पधारे थे और तहसील के सभी तहसील अध्यक्ष भी पधारे थे। हमारे उज्जैन के उज्जैन जिलाध्यक्ष ईश्वर सिंह जी झाला साहब और अन्य कई गणमान्य पदाधिकारी। और भैया, चुनाव में जो सामान्य सीट पर लड़ेगा अन्य समाज का प्रत्याशी, उस पर किस तरह का विरोध आपके द्वारा किया जाए करने से? हमने पहले भी सभी पॉलिटिक्स पार्टियों से हमने निवेदन करा था कि जो भी सामान्य सीट आए तो सामान्य सीट पे हमने ये नहीं कहा कि आप सिर्फ राजपूतों को टिकट दें, पर सामान्य वर्ग को टिकट दें, क्योंकि सामान्य वर्ग की हमेशा ही अनदेखी होती हुई आई है और एक तरह का अन्याय ही होता हुआ है। तो हमने इसलिए उन्होंने ये पहले से ही उन्हें चेता दिया था कि आप सामान्य सीट पर सामान्य वर्ग को टिकट दें, और अगर जो आप सामान्य वर्ग को टिकट नहीं देंगे सामान्य सीट पर और किसी अन्य वर्ग को सामान्य सीट पर अगर जो टिकट देते हैं तो हम उसका पुरजोर विरोध करेंगे। बजाना पड़ेगी। छह 600 वर्ष पहले कई क्षत्रिय राजाओं ने ऐसे बीन बजाई थी, सारे सांप भाग गए थे। इतिहास में उल्टा बताया गया। आजादी के बाद जो 5 शिक्षा मंत्री हमें मिले वो मुगल साम्राज्य से प्रेरित थे, जिन्होंने समस्त भारत के क्षत्रिय योद्धाओं का इतिहास। तो महाराणा प्रताप को राष्ट्रीय धरोहर बनाना पड़ेगा, राष्ट्रीय संत बनाना पड़ेगा, राष्ट्रीय योद्धा बनाना पड़ेगा, क्योंकि रसिया से आया हुआ एक डेलीगेशन ग्रुप जब भारत आता है तो सर्वप्रथम यहाँ के नागरिकों से उतरते ही विदेश मंत्री से पूछता है कि महाराणा प्रताप की कौन थे? महाराणा प्रताप क्यों घास की रोटी खाना पड़ी? किसके कारण खाना पड़ी? महाराणा प्रताप को घास की रोटी खाने की जरूरत क्या थी? वो तो शेर का सीना भी चीरकर खा सकते थे। जंगलों में क्यों दिन बिताए उन्होंने? भीलों से मित्रता क्यों थी उनकी? क्योंकि कुछ अपने उनसे गद्दारी कर गए थे। स्वाभिमान की लड़ाई लड़ने के लिए उन्होंने पूज्य देवी स्वरूपा स्त्रियों के सम्मान के लिए उन्होंने अपना स्वाभिमान लेकर घास की रोटी खाई थी।
क्योंकि क्षत्राणियों का शील बचाना था और मुगल उन शील को भंग करना चाहते थे। शील भंग होने नहीं दिया महाराणा प्रताप ने, उनके सतीत्व पर आंच नहीं आने दी महाराणा प्रताप ने। इसलिए आज हम बैठकर उनकी पूजा करते हैं, उनके नाम का स्मरण करते हैं। यत्र नारस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जिस घर में माता बहनों का सम्मान होता है, वहां देवता और देवी अपने अदृश्य रूप से उपस्थित होते हैं और कुल को और परिवार को आशीर्वाद देते हैं। ऐसी देवी स्वरूपा की रक्षा के लिए, राष्ट्र की रक्षा के लिए उन्होंने अपना बलिदान दिया और कई वीर योद्धाओं ने दिया। महारानी पद्मिनी ने अपने साथ कई माताओं के साथ अग्नि से स्नान किया। क्यों किया? कि इस रक्त से कोई अशुद्ध रक्त ना मिल जाए, क्योंकि जब स्वयं व्यक्ति अपने प्राणों की आहुति यज्ञशाला में दे। प्रदेश के पदाधिकारी, सभी जिले के पदाधिकारी और सभी तहसील के पदाधिकारी, आप सबका स्वागत, वंदन, अभिनंदन। आप सबने जो पधार कर और आज यहाँ पर ये कार्यक्रम को सफल बनाया, उसके लिए मैं आप सबको धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूँ। ठिकाना रुंजी की पावन भूमि को मैं नमन करता हूँ। आज बड़ा ही हर्ष का विषय है। हिंदुआ सूरज, वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप, जिनका नाम लेते ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप वो महापुरुष, वो शख्सियत थे जिनकी बदौलत आज भगवा ध्वज लहरा रहा है। ऐसे महापुरुष, ऐसे वीर योद्धा, ऐसे हमारे समाज के भगवान, उनकी आज प्रतिमा का अनावरण है और इस अनावरण के कार्यक्रम में आप सब पधारे हैं और अपना अमूल्य समय निकालकर पधारे हैं। इसके लिए मैं आप सबका तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं। एक और पुण्य का काम हो रहा है। महाराणा प्रताप जी की मूर्ति लगाई गई है। प्रदेश अध्यक्ष द्वारा 1000 मूर्ति लगाने का लक्ष्य लगाया। क्या कहना चाहिए? महाराणा प्रताप इस राष्ट्र की शान है। अगर महाराणा प्रताप न होते तो आज हम हिंदू कहलाने के योग्य नहीं होते, और तिलक नहीं लगा सकते थे। महाराणा प्रताप सदैव पूजा के योग्य रहेंगे और 1000 मूर्तियाँ नहीं, 1,00,000 मूर्तियाँ भी लगेगी और उनकी पूजा भी होगी और उनको राष्ट्रीय के आधार पर उनको पूजा जाएगा, क्योंकि उन्होंने इस देश की रक्षा के लिए बलिदान दिया है, इस भूमि का दान किया है। परशुराम ने भूमि का दान किया था और कलयुग में निश्चित रूप से महाराणा प्रताप ने यह गौरव इस देश को दिया है, विश्व को दिया है। विश्व जानता है कि महाराणा प्रताप कौन है, महाराणा प्रताप ने किस तरह का युद्ध किया है। महाराणा प्रताप के साथ उनके चेतक नाम के घोड़े का भी बलिदान हमको याद रखना चाहिए। और यह जो क्षत्रिय समाज है, ये वो समाज है जिसने सदैव राष्ट्र की वंदना करते हुए मातृशक्ति की इज्जत बचाने के लिए अपने सिर को धड़ से अलग भी करवाया है और धड़ ने युद्ध लड़ा है। ये वो क्षत्रिय कौम है जिन्होंने सदैव इस मातृभूमि के लिए बलिदान दिया है। आज उसी परंपरा में करणी सेना के प्रदेश अध्यक्ष शिव प्रताप सिंह जी ने यह घोषणा की थी कि मैं निश्चित रूप से महाराणा प्रताप की मूर्ति का अनावरण करूंगा, 1000 मूर्तियाँ लगाऊंगा। उसी के तत्वावधान में आज यशवंत सिंह जी के गांव रुंजी में महाराणा प्रताप की मूर्ति का अनावरण हुआ है। निश्चित रूप से एक अच्छा संदेश पूरे राष्ट्र में जाएगा। कहीं ना कहीं मूर्तियाँ तो स्थापित हो जाए, लेकिन पूजन पाठ या दीपक जलाने की परंपरा भी कहीं ना कहीं निश्चित रूप से दीपक लगते हैं, पूजा पाठ होती है और हमने अपने पूर्वजों को सदैव पूर्वज माना है, पितृ देवता माना है। निश्चित रूप से हम उनकी पूजा करते हैं, आराधना करते हैं। निश्चित रूप से उज्जैन से खबर समेत जगत के लिए मयंक गुर्जर की रिपोर्ट।